सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सन, मून और सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी स्काई में दिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो इन सारे को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टार्स जो भी हैं प्रेजेंट इन द स्काई, दे आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि हॉट गैसेस से बने रहते हैं। उनके पास खुद की लाइट होती है और हीट होती है, जो एमिट करते हैं वो लार्ज अमाउंट में। हमें उनकी लाइट फील नहीं होती और हीट फील नहीं होती है बिकॉज दे are at a very long distance from the earth. Sun is also a star. जो वेरियस स्टार्स के ग्रुप्स हैं वो क्या होता है, जब साथ में आते हैं तो कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं। तो कॉन्स्टलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सप्तऋषि, a group of 7 stars that forms the large part of Ursa Major, उसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। जो नॉर्थ स्टार होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। नॉर्थ स्टार को ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। तो पहले पोल स्टार से ही हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे। फिर आ जाता है हमारा प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, अनलाइक स्टार्स। स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट रहती है। सन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टार। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय दिस लाइट ऑफ द स्टार्स, वो स्टार्स की लाइट से लिट हो जाते हैं। एंड द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडरर। तो ये ग्रीक वर्ड से बना है प्लैनेट, जिसका मीनिंग होता है wanderer, means ki goes on moving here and there. Okay, so this is planets. The sun, 8 planets, satellites और कुछ celestial bodies like asteroids और meteoroids टोटल मिलाकर सोलर फैमिली बनाते हैं। तो जो सन जो है वो बेसिकली सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सन की जो हीट और लाइट होती है वो अर्थ को रीच करती है। एंड सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सो सन इज one of the you can say major component of solar system. मून जो है कि इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इसकी डायमीटर क्या है, 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ है। इट्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो इट इज 38400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस इन इट्स सरफेस। इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ एज इट हैज नाइदर एयर नॉर वाटर। इसके पास एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, इसलिए ये अर्थ लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है एज एन अर्थ पे, जबकि एयर वाटर दोनों ही मौजूद हैं, इसलिए लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ। इसके पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, बट इट डज नॉट हैव एयर एंड वाटर। सो अनलाइक अर्थ इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। जो ऑल दी प्लैनेट्स हैं, ऑल 8 प्लैनेट्स हैं, वो क्या होता है कि सन के अराउंड मूव करते हैं फिक्स्ड पाथ में। उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब उसको रिमेंबर करने के लिए एक स्मॉल सा ट्रिक है। आप अगर इस लाइन को रिमेंबर कर लेते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इसका हो जाएगा M stands for Mercury, V stands for Venus, then E standds for Earth, M stands for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. So this is like the sequencing of the planets around the sun. Next, Mercury की अगर बात करें, it is the nearest planet to the sun and it takes 88 days to revolve around the sun. 88 days लेता है ये sun के around revolve होने में। वीनस की अगर बात करें तो वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन कहते हैं। क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि कौन अर्थ का ट्विन है, तो इट इज वीनस। अब इसको अर्थ का ट्विन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप और साइज वेरी मच सिमिलर टू दी अर्थ है। तो वीनस इज नोन एज अर्थ
ट्विंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया, M स्टैंड्स फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स। जैसा कि हमने देखा था कि अर्थ जो है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सन की ये सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, सीक्वेंसिंग में हम लोगों ने देखा था। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। सो अगर लार्जेस्ट के सेंस में बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर अर्थ की शेप की बात करें तो इट इज जियोइड, जियोइड शेप का होता है। ये आप रिमेंबर करोगे, कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ इज ओवल, इलिप्टिकल और जियोइड या नन ऑफ दीज। तो अर्थ की जो एग्जैक्ट शेप है दैट इज जियोइड। जियोइड की एक अपनी डेफिनेशन है, अर्थ लाइक शेप दैट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये पोल्स पे क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। 2/3 का जो सरफेस है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। इट हैज एयर एंड वाटर, अनलाइक मून, अनलाइक एनी अदर प्लैनेट। इट सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज इट हैज एयर एंड वाटर। और एयर और वाटर टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होते हैं जो कि जरूरत होती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, और अर्थ पे ये दोनों क्वांटिटीज पाई जाती हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब एस्टेरॉइड्स में देखें तो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स क्या है। एस्टेरॉइड्स टाइनी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड क्या होती है, मूव करती हैं। जो टाइनी बॉडीज, उसको हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये मेनली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाई जाती हैं एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वी हैव मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं, यहाँ पे बहुत स्मॉल, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल व्हेन वी आर कंसीडरिंग मेटेरॉइड्स। थोड़े स्मॉल पीसेज होते हैं विच मूव अराउंड द सन। दे कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप एंड दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है कि ये जब बर्न अर्थ के पास आते हैं तो ये बर्न होने लगते हैं, ये हीटेड अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। तो इट स्टार्ट्स बर्निंग एंड इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और उनकी बर्निंग की हेल्प से एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट हो जाती है। व्हेन दे कम नियर टू द अर्थ दे ड्रॉप एंड अ फ्लैश ऑफ लाइट इज क्रिएटेड बिकॉज दे गेट हीटेड अप। नेक्स्ट आता है जब ये अर्थ के पास गिरते हैं पूरी विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न तो हॉलो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग डिप्रेशंस भी बोलते हैं। जैसे आप बर्निंग हो रही है और वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो उसकी वजह से हॉलो क्रिएट हो जाते हैं, डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं अर्थ पे। तो ये सारे हो गए मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के बारे में। मिल्की वे जो कि है पार्ट है सोलर सिस्टम का, और गैलेक्सी इज अ ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट ऑफ गैसेस, इन सबको मिलाकर हमारा गैलेक्सी बनता है। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है। दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।